button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, फिर इस एक्सरसाइज को ट्राई करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। सुटेबल रीअरेंजमेंट का मतलब है हमें इन होल नंबर्स का सम इनको रीअरेंज करके फाइंड आउट करना है। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में देखा था होल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, इसलिए अब हमें इन्हें रीअरेंज करना है जिससे कि ये सम कैलकुलेट करना इजी हो जाए। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देती हूँ। 198 प्लस 163। इसी तरह से एक और एग्जांपल देती हूँ। 300 प्लस 200। इन दोनों में किसको ऐड करना इजी है, 198 प्लस 163 या फिर 300 प्लस 200? आप सभी का आंसर होगा 300 प्लस 200, क्योंकि इसमें दो डिजिट्स ऑलरेडी जीरो हैं। हमें सिर्फ एक डिजिट को ऐड करना है। 3 प्लस 2 5 आ जाएगा और उसके बाद दो जीरोस हम लगा देंगे। सेकंड वाले का आंसर 500 बहुत क्विकली निकल जाएगा, जबकि फर्स्ट वाले का आंसर निकालने के लिए आपको सारी की सारी 3 डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इनको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के लिए इसमें मैं 37 को देखती हूँ। लास्ट टू डिजिट्स 37 एंड 63, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो बहुत इजीली 100 आ जाता है। इसलिए मैं इन दो होल नंबर्स को सेलेक्ट करूंगी, 837 और 363। इन दोनों को मैं पहले ऐड करूंगी। आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने जो होल नंबर सेलेक्ट किए थे उनको एक साथ एक ब्रैकेट में लिख लिया है और फिर इनको ऐड कर दिया। 837 प्लस 363, इनको ऐड करके मैंने यहाँ पे 1200 लिख दिया। अब फिर उसमें मैं 208 ऐड कर दूंगी। 208 को ऐड करने पे 1200 प्लस 208 करने पे 408 आ जाएगा। इसी तरीके से हमें प्रॉपर्टीज यूज कर सम फाइंड आउट करना है। आइए अगला देखते हैं। पार्ट बी, 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। अब इसमें चेक करते हैं कि कौन सा सूटेबल रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। पहला होल नंबर 1962 और तीसरा वाला 1538, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो लास्ट टू डिजिट्स जीरो हो जाएंगी। इसी तरह से सेकेंड होल नंबर 453 एंड 647, इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी लास्ट टू डिजिट्स जीरो हो जाएंगी। आइए हम इसको इसी तरीके से अरेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 1962 एंड 1538 इन दोनों को एक साथ एक ब्रैकेट में लिख लिया है। इसी तरह से बचे हुए दोनों होल नंबर्स 453 एंड 647 को मैंने एक साथ ब्रैकेट में लिख लिया है। अब इसी तरीके से इनको ऐड करेंगे। पहले दो को ऐड करने पे मुझे 3500 मिल गया। इसी तरह से दूसरे दो को ऐड करने पे मुझे 1100 मिल जाएगा। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी और फाइनली मेरा आंसर 4600 आ जाएगा। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। इस क्वेश्चन में हमें इन होल नंबर्स का सुटेबल रीअरेंजमेंट से प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। हमें इनको रीअरेंज करना है जिससे कि हम बहुत सिंप्लीफाइड वे में प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकें। इसमें अगर हम देखें तो 2 एंड 50, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें जीरोस में आंसर देता है। 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 हमें 100 देता है। और इसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि तीन होल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई या ऐड कर सकते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है और मैंने 50 और 2 को रीअरेंज कर लिया है। 50 और 2 को मैंने एक ब्रैकेट में साथ साथ लिख दिया है। अब मैं इनका प्रोडक्ट सबसे पहले फाइंड आउट करूंगी। इनका प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया है।
अब 100 को हम 1768 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली हमारा आंसर 1,76,800 आ जाएगा। आई होप आपको प्रॉपर्टी समझ में आ रही हैं। आइए अगला देखते हैं। पार्ट बी, 4 मल्टीप्लाइड बाई 166 मल्टीप्लाइड बाई 25। ये क्वेश्चन भी पहले वाले पार्ट की तरह ही होगा। इसमें हमें 25 और 4 को रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 100 होता है और 100 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। आइए रीअरेंज करते हैं। यहाँ पर मैंने इनको रीअरेंज कर दिया है। 4 एंड 25 को एक ही ब्रैकेट में लिख दिया है और इनको मल्टीप्लाई करके 100 लिख दिया। अब 100 थर्ड होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 मल्टीप्लाइड बाई 166 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इट इज 16,600। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आइए अगला देखते हैं। पार्ट सी। पार्ट सी भी इसी तरीके से करेंगे। इसमें हमारा सिलेक्शन होगा 8 एंड 125, क्योंकि हम जानते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 125 होता है 1000 और 1000 को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे मैंने ग्रुपिंग कर दी है, 125 और 8 को साथ साथ लिख दिया है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 लिख दिया है। इनको फिर हमें 291 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 291 मल्टीप्लाइड बाई 1000 यहाँ पे लिख दिया है, जो है 2,91,000 के इक्वल। आइए अगला देखते हैं। पार्ट डी, 625 मल्टीप्लाइड बाई 279 मल्टीप्लाइड बाई 16। इसमें भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे। 625 मल्टीप्लाइड बाई 16, इसका हम ग्रुप बनाएंगे और इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इनका प्रोडक्ट बहुत सिंपल है। 625 मल्टीप्लाइड बाई 16 होता है 10,000। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ग्रुपिंग कर दी है। 625 और 16 को एक ही ब्रैकेट में लिख दिया है और इनको मल्टीप्लाई करके 10,000 लिख दिया है। फिर इसको 279 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनली मेरा आंसर आ गया 27,90,000। चलिए अगला देखते हैं। पार्ट ई, इसमें भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 एक ब्रैकेट में लिखा है। इनका जो प्रोडक्ट है वो 300 के इक्वल है। अब मुझे 284 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है और दो जीरोस 300 के मैं आगे लगा दूंगी। 284 मल्टीप्लाइड बाई 3 855 आ जाएगा और ये फाइनल आंसर आ जाएगा 85,500। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 125 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 25। इस क्वेश्चन में हमें 4 होल नंबर्स दिए हैं, तो हमें दो दो की ग्रुपिंग करनी है। हमें पता है 8 मल्टीप्लाइड बाई 125 1000 होता है। इसी तरह से 25 मल्टीप्लाइड बाई 400 होता है। तो मैं 40 और 25 का पेयर लूंगी, जिससे मुझे 1000 आंसर मिल जाएगा। एंड 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 वेरी इजी टू डू। यहाँ पर मैंने 125 और 8 को एक ही ब्रैकेट में लिख दिया है एंड 40 मल्टीप्लाइड बाई 25 दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया है और इनका प्रोडक्ट 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 लिख दिया है और ये मुझे फाइनली आंसर देता है 10 lakhs। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ए, 297 मल्टीप्लाइड बाई 17 प्लस 297 मल्टीप्लाइड बाई 3। इस क्वेश्चन में 297 मल्टीप्लाइड बाई 17 और दूसरी साइड 297 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखा हुआ है। 297 दोनों में कॉमन है, इसलिए हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 297 को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर मैंने 297 को कॉमन ले लिया है। इसको मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा है। पहले दो होल नंबर्स को अगर देखें तो 297 हम बाहर लिख चुके हैं, वहां पे हमारे पास सिर्फ 17 बच गया, इसलिए ब्रैकेट के अंदर 17 आ गया। फिर बीच वाला प्लस साइन एज इट इज आ गया और उसके बाद दूसरे दो होल नंबर्स में से 297 पहले से बाहर लिख लिया है, तो अंदर सिर्फ 3 आएगा। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 17 प्लस 3 यहाँ पे 20 लिख दिया है। अब 297 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5940। आइए अगला देखते हैं। पार्ट बी, 54,279 मल्टीप्लाइड बाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 54,279।
इसमें 54,279 दोनों साइड कॉमन है। हम इसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे जैसा हमने पहले वाले पार्ट में किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए। 54,279 को मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है। अब 54,279 को छोड़कर पहले वाले में 92 बच जाता है, उसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लूंगी। फिर बीच का प्लस साइन ही रहेगा और उसके बाद 54,279 में से 54,279 हमने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया है, अंदर लिखने के लिए सिर्फ 8 बचा है तो उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। अब मैं 92 प्लस 8 ब्रैकेट के अंदर पहले सिंप्लीफाई करूंगी। 92 प्लस 8 करने पर 100 आ गया और 100 को 54,279 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिल जाएगा 54,27,900। आइए अगला देखते हैं। पार्ट सी 81,265 मल्टीप्लाइड बाई 169 माइनस 81,265 मल्टीप्लाइड बाई 69। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। 81,265 कॉमन है दोनों में, इसको हम बाहर लिख लेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखने के लिए हमारे पास बच जाएगा 169 माइनस 69। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 81,265 को ब्रैकेट से बाहर लिख लिया है और ब्रैकेट के अंदर बच गया 169 माइनस 69। इनको सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे 100 मिल जाएगा और 100 को मैं 81,265 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और फाइनली मुझे आंसर मिल जाएगा 81,26,500। आइए अगला देखते हैं। पार्ट डी 3,845 multiplied by 5 multiplied by 782 plus 769 multiplied by 25 multiplied by 218। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों ही यूज करेंगे। आइए देखते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है 3,845 multiplied by 5 multiplied by 782 plus 769 multiplied by 25 multiplied by 218। अगले स्टेप में पहली वाली जो टर्म्स हैं वो एज इट इज लिखी हैं, दूसरी टर्म्स में 25 को मैंने ब्रेक कर लिया है, यहाँ पे 5 into 5 लिख दिया है, बाकी टर्म्स वैसे ही लिखी हुई हैं। और अगले स्टेप में 769 मल्टीप्लाइड बाई 5 इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी और इनका जो प्रोडक्ट है 3,845 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बाकी सारी डिटेल्स वैसी ही हैं। और नेक्स्ट स्टेप में अब क्योंकि 3,845 दोनों में कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। 5 भी कॉमन है, 5 को भी हम ब्रैकेट के बाहर ही लिखेंगे। यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट यूज किया है और इसके बाहर वो चीज जो कि दोनों में कॉमन है उसको मैंने लिख दिया है और वो है 3,845 मल्टीप्लाइड बाई 5। और इसको बाहर लिखने के बाद फर्स्ट टर्म में मेरे पास 782 बच गया और सेकंड में से 218 बच गया। इसको मैं ब्रैकेट में ऐड कर दूंगी। 782 में 218 ऐड करने से मुझे मिल जाएगा 1000 और फिर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगी। 3,845 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 और मेरा आंसर आ जाएगा 1,92,25,000। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। इसमें भी हमें सुटेबल प्रॉपर्टीज यूज करके ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में आपके सामने दो होल नंबर्स हैं, 738 मल्टीप्लाइड बाई 103। अगर हमारे पास 3 होते तो हम इसको अरेंज करने की सोचते, लेकिन क्योंकि हमारे पास 2 हैं तो इस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 103 को ब्रेक करूंगी। 103 को हम लिखेंगे 100 प्लस 3। देखिए इस स्टेप में मैंने 738 मल्टीप्लाइड बाई 100 को ब्रेक करके 100 प्लस 3 लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगी। ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स हैं वो 738 से मल्टीप्लाई होंगी। ब्रैकेट के बाहर 738 लिखा हुआ है, फिर प्रोडक्ट साइन है और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो होल नंबर्स हैं 100 प्लस 3। ये जो प्रोडक्ट ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है ये दोनों ही होल नंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 738 को हमें 100 से भी मल्टीप्लाई करना है, बीच का एडिशन साइन एज इट इज रहेगा और 738 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है।
738 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आ जाएगा 73,800 और 738 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिल जाएगा 2,214। अब मैं इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दूंगी और फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 76,014। आइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। पार्ट बी, 854 मल्टीप्लाइड बाई 102। इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे। 102 को मैं ब्रेक करके 100 प्लस 2 लिख दूंगी और फिर पहले वाले पार्ट की तरह ही हम सिंप्लीफाई करेंगे। 854 100 एंड 2 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 854 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 854 मल्टीप्लाइड बाई 2। 854 को हमने 100 और 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 854 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल जाएगा 85,400 और 854 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल जाएगा 1,708। अब मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को ऐड कर दूंगी और ऐड करने पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 87,108। आइए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। पार्ट सी, 258 मल्टीप्लाइड बाई 1008। इस पार्ट में 1008 को हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए नंबर हम वो चूज करते हैं जिसमें जीरोज आए। ब्रेक करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि किसको हम ब्रेक करें तो हमारा प्रोडक्ट सिंप्लीफाइड हो जाए। सिंप्लीफाइड होता है जीरोज के आने से। सो 258 की बजाय मैं 1008 को ब्रेक करूंगी। 1008 को ब्रेक करके मैं लिखूंगी 1000 प्लस 8। देखिए यहाँ पे मैंने 1000 प्लस 8 लिख लिया है। अब 258 का प्रोडक्ट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 258 मल्टीप्लाइड बाई 1000 प्लस 258 मल्टीप्लाइड बाई 8 और फिर इस प्रोडक्ट को हम ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने पे मेरे पास आ जाएगा 2,60,064। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1005 मल्टीप्लाइड बाई 168। आई होप अब आप अपने आप होल नंबर सेलेक्ट कर पाएंगे। 168 और 1005 में से हमारा होल नंबर होगा 1005 और इसको हम ब्रेक करेंगे 1000 प्लस 5 में। वीडियो को पॉज करके इसको आप अपने आप ट्राई करिए और फिर सॉल्यूशन मैच करिए। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। 1005 को मैंने ब्रेक करके 1000 प्लस 5 लिख दिया है। इसको 168 से मल्टीप्लाई करना है। 168, 1000 और 5 दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। 1000 मल्टीप्लाइड बाई 168 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 168। अब हम इन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे और फिर ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है और फिर ऐड कर दिया है। ऐड करने पर मेरा आंसर आएगा 1,68,840। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. A taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. The next day, he filled the tank with 50 liters of petrol. If the petrol cost rupees 44 per liter, how much did he spend in all on petrol? एक टैक्सी ड्राइवर अपनी कार में मंडे को 40 लीटर्स पेट्रोल डलवाता है और नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे को वो 50 लीटर्स पेट्रोल डलवाता है और 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट 44 रुपीज है। अब हमें बताना है कि पेट्रोल पे वो कितना स्पेंड करता है। दोनों दिनों में पेट्रोल पर उसने कितना खर्चा किया है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे, यहाँ पे मैंने मंडे को जो उसने पेट्रोल भरवाया है वो लिख दिया है 40 लीटर्स। देन पेट्रोल फिल्ड ऑन नेक्स्ट डे, ये मैंने 50 लीटर्स लिख दिया है। टोटल पेट्रोल फिल्ड, दोनों दिनों का टोटल पेट्रोल 90 लीटर्स हो जाएगा। अब हमें कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल दिया हुआ है 44 रुपीज और टोटल पेट्रोल टैक्सी ड्राइवर ने 90 लीटर्स भरवाया है। 90 को हम 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करते टाइम यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है। आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करने से प्रोडक्ट बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है। 90 को मैंने 100 माइनस 10 लिखा है और फिर 44 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 44 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 44 मल्टीप्लाइड बाई 10 और ये प्रोडक्ट हो गया 4400 माइनस 440 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर फाइनल आंसर आ गया 3960। Therefore he spent 3960 on the petrol.
Question number 6. A vendor supplies 32 liters of milk to a hotel in the morning and 68 liters of milk in the evening. If the milk costs rupees 15 per liter, how much money is due to the vendor per day? इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि वेंडर एक होटल में मिल्क सप्लाई करता है। सुबह के टाइम वो 32 लीटर्स मिल्क देता है और शाम के टाइम वो 68 लीटर्स मिल्क देता है और 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट हमें दी हुई है 15 रुपीज। क्वेश्चन है कि एक दिन में वेंडर को कितनी मनी मिलेगी। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सप्लाई ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम वो 32 लीटर सप्लाई करता है, यहाँ लिख दिया। सप्लाई ऑफ मिल्क इन द इवनिंग, इवनिंग में 68 लीटर्स मिल्क सप्लाई करता है। देन टोटल सप्लाई फाइंड आउट कर ली, दोनों को ऐड कर दिया। टोटल 100 लीटर्स का मिल्क सप्लाई हो रहा है। 1 लीटर की कॉस्ट 15 रुपीज है, सो 100 लीटर्स की कॉस्ट निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा रुपीज 1500। Therefore, rupees 1500 is due to the vendor per day. हर दिन वेंडर का 1500 रुपीज ड्यू हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में कुछ होल नंबर्स दिए हुए हैं और कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। इनको हमें सही ऑर्डर में मैच करके लिखना है। कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है दो इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे a मल्टीप्लाइड बाई b, ये सेम होता है b मल्टीप्लाइड बाई a के। कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन का मतलब होता है दो होल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। जैसे a प्लस b इज सेम एज b प्लस a। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये प्रॉपर्टी हमने लगभग हर क्वेश्चन में डिस्कस की है और अब इसको किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। इसमें देखिए यहाँ पे दो होल नंबर्स हैं 425, 136 को यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया है। तो बताइए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। हाँ बिल्कुल सही, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी लगेगी। अगला देखते हैं। यहाँ पे 3 होल नंबर हैं और इधर भी 3 होल नंबर्स हैं। इसमें बस ऑर्डर चेंज हो गया है, 49 को 50 की जगह लिख दिया है और 50 को 49 की जगह। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। इसमें लगेगी कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। और थर्ड पार्ट में 80 प्लस 2005 प्लस 20 और 80 प्लस 20 प्लस 2005, इसमें एडिशन साइन है। दिस इज कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। देखिए सॉल्यूशंस। पार्ट 1 डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पार्ट 2 कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। पार्ट 3 कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। आई होप सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हैं।